यूपी उपचुनाव की 10 विधानसभा सीटों में कांग्रेस ने 5 की मांग की तो मौका देख राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने का सपना संजोए सपा ने हरियाणा और महाराष्ट्र में सीटों की मांग करके इंडिया गठजोड़ की सियासत को गरमा दिया है। दरअसल यूपी की जिन 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव है उनमें कांग्रेस का कोई सिटिंग विधायक नहीं था। उसके बावजूद कांग्रेस ने सपा के सामने 5 सीटें मांगी तो सपा ने भी आनन फानन में हरियाणा में 3 से 5 और महाराष्ट्र में 10 से 12 सीटों की डिमांड रख दी। लोकसभा में कांग्रेस से गठबंधन करके 37 सीटें जीतने वाली सपा राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाना चाहती है, इसलिए यूपी में कांग्रेस को सीटें देने से पहले वो महाराष्ट्र और हरियाणा में उसका रुख भांपना चाहती है। वहीं कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक हरियाणा कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव में जाना चाहती है, वो आप या सपा को सीटें देने के कतई हक में नहीं है। उनका मानना है कि इस वक्त हरियाणा में कांग्रेस का माहौल अच्छा है और उसे किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। साथ ही गठबंधन की सीटें देने पर कांग्रेस के माहौल के चलते सपा सीटें जीतेंगी तो भविष्य में उसकी पैठ भी हरियाणा में बनेंगी। ऐसे में एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि सपा राष्ट्रीय पार्टी बने अच्छी बात है, लेकिन हमारी कीमत पर नहीं। अब चूंकि मामला राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का है, हुड्डा पहले ही अकेले जाने की बात कर चुके हैं। ऐसे में प्रभारी दीपक बावरिया इस मामले को आलाकमान पर छोड़ने की बात कर रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने कहा कि इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, इस पर संगठन महासचिव वेणुगोपाल कुछ बता पाएंगे। उम्मीदवारों की सूची की घोषणा पर दीपक बावरिया ने कहा कि 60% से अधिक काम पूरा हो चुका है। बैठक 2 सितंबर को होने की संभावना है। हम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सभी जानते हैं कि यह चुनाव आयोग नहीं है, यह भाजपा आयोग है। मेरी जानकारी के अनुसार कि कोई भी कांग्रेस सांसद चुनाव नहीं लड़ेगा। उधर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव और एनसीपी शरद पवार के बीच सपा को गठबंधन में शामिल करने पर सहमत है, लेकिन 10 से 12 सीटें देने को वो तैयार नहीं है। पिछले चुनाव में राज्य में सपा ने 2 सीटें जीती थी। वैसे इससे पहले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सपा के वजूद के बावजूद सीटें नहीं दी थी, जिस पर खासा विवाद हुआ था। हालांकि बाद में लोकसभा चुनाव में एमपी में कांग्रेस ने सपा को 1 सीट दी थी। कुल मिलाकर यूपी के 2 लड़के मोदी सरकार और बीजेपी को घेरने के लिए एकजुट दिखते हैं, लेकिन अपनी अपनी सियासी जमीन को बचाने और बढ़ाने की चाहत के चलते विवाद के आसार भी बनते दिख रहे हैं।